हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। मैं धीरज सर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का 100% गारंटी है कि पूछेगा और 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, जीवन परिचय जो होगा आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होगा वहाँ से 23वां नंबर क्वेश्चन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में 2 जीवन परिचय पूछा जाएगा, एक क से और एक ख से। तीनों में 3-3 ऑप्शन दिया रहेगा। क वाला जो जीवन परिचय होगा वो गद्य से होगा और ख वाला जो जीवन परिचय होगा वो पद्य से होगा। ठीक है, तो ये आपको दोनों में इसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा, इसमें से भी किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क भी 5 नंबर का होगा, ख भी, यानी 10 नंबर का आपको 10 नंबर आपको यहीं से मिलने वाला है जीवन परिचय लिखकर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 ही जीवन परिचय तैयार करना है क के अंतर्गत। एक मैंने बता दिया है, दूसरा मैं बता रहा हूं जयशंकर प्रसाद जी का। सिर्फ यही 2 जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हो तो 100% गारंटी है कि कोई ना कोई एक या दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में फंस जाएंगे। ठीक है, तो जीवन परिचय लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जिस भी लेखक का जीवन परिचय पूछा जाए उसमें आपको उसका जन्म कब हुआ, उस लेखक का कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उसके बाद उनके बीच में पढ़ाई कौन सी हुई, क्या क्या उन्होंने किया, उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई, यही उनका जीवन परिचय है। ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध सगुनी साहू यानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी लेखक का जीवन परिचय जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो उस लेखक का नाम लिखिए, उसके बाद उनका जन्म कब हुआ, फिर कहाँ हुआ। ठीक है, उसके बाद इनके पिता का क्या नाम था लिखिए तुरंत। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, फिर पिता का नाम लिखने के बाद तुरंत उनके माता का नाम लिखना है, तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। अब ध्यान दीजिए, अब क्या लिखना है, अब उनके बारे में लिखना है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई क्या की, कैसा उनका बचपन बीता, उस तरीके के मैटर को आपको लिख देना है। जैसे बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो उनका पालन पोषण कौन किया होगा, तो इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। ठीक है, अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, घर पर ही हुई, तथा स्वाध्याय से इन्होंने, स्वाध्याय से मतलब खुद से पढ़कर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। फिर 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। कहने का मतलब इन्होंने पढ़ाई लिखाई घर पे ही की, अपने से की, और भाई स्कूल में तो जा ही रहे होंगे, कॉलेज में, लेकिन जो कहने का जो इन्होंने सीखा वो खुद से मेहनत करके सीखा। और जब ये 17 साल के हुए अर्थात इंटर पास किए थे या इंटर में होंगे तभी इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। और इन्होंने अपने लाइफ में 3 शादियां की। 3 शादियां करने का मतलब एक कर रहे थे तो एक पत्नी खत्म, एक कर रहे थे एक पत्नी खत्म, एक कर रहे थे एक पत्नी समान, मतलब शादियां जैसे ही कर रहे थे 1-2 साल में उनकी पत्नियों का निर्धन होता चला जा रहा था। तो तीनों ही पत्नियों का असमय मृत्यु हो गई। एक के बाद एक दुखाते रहने से ये बहुत चिंतित हो गए थे, इनका शरीर जर्जर हो गया था चिंतित होने से। तो जब ये चिंतित हो गए तो इनके भी स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ा और स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंची। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में ही इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया उनकी जीवन परिचय। अब आपसे 2 नंबर का पूछेगा उनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। इतना लिखने का आपको 2 नंबर मिलेगा प्रमुख रचनाएं लिखने की, और जीवन परिचय लिखने का आपको 3 नंबर मिलेगा। टोटल 5 नंबर मिलेगा आपको। जीवन परिचय में आपको उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, ये लिख देना है। और इसी तरीके से आपको बॉक्स भी बना देना है। जब आप बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखेंगे तो इस तरीके से बॉक्स बनाकर आपको दर्शा देना है ताकि लगे कि हाँ आपने यहाँ पर जो जीवन परिचय लिखा है अच्छे से तैयार करके अच्छे से लिखा है। तो बच्चे को जीवन परिचय, बच्चे जो होते हैं जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लेते हैं लेकिन जीवन परिचय अच्छे से लिख नहीं पाते, जिससे इनका नंबर कट जाता है। तो मैंने जो तरीका आपको बताया यहाँ से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। सेम इसी तरीके से आप जीवन परिचय लिखते हैं तो, और मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया, जब भी आप जीवन परिचय लिखिएगा तो 80 वर्ड से कम ही लिखिएगा, 80 शब्दों से कम में ही लिखिएगा, तब जाके आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको लिखना है।
मतलब उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, बीच में उनकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई इसको लिख दीजिए, उनकी उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई ये लिख दीजिए, यही इनका जीवन परिचय हो गया। उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं बता दीजिए, बस आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइए। और जो बच्चे चाहते हैं उनका बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट बने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है टॉपिक बाई टॉपिक। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, जब भी मैं पढ़ाया लिखाया करूँ, और अंत तक बने रहें, जो भी मैं बताता हूँ उसको सुनता रहा करें। ठीक है, बस इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।